आज मैं आपको दुपट्टे से एक सुंदर सी बलून टॉप बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए और पूरा देखिए, जिससे आप आसानी से अपने लिए बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो टॉप बनाने के लिए मैंने ये दुपट्टा लिया है, आप भी अपना दुपट्टा ले लीजिए और उसको फैला लीजिए। तो दुपट्टे को हमने सीधा फैला दिया है और अर्ज की साइड से इसको डबल में पलट दिया है। इस तरह आपको पलटना है अर्ज की साइड से। इस तरह कपड़े को पलटने के बाद अब आपको नीचे की साइड 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो इसकी पट्टी 1.5 इंच की चौड़ी है, तो यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन यूज करेंगे और आधा इंच कपड़े को काट के निकाल देंगे। अब आपको मार्जिन के निशान से ही अपनी टॉप की लंबाई का निशान लगाना है। जितनी भी आप लंबी बनाना चाहते हैं उसका निशान लगा लीजिए। जैसे मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 22 इंच, तो ये निशान लगा दिए हमने 22 इंच पर और ये ले लिया ऊपर का मार्जिन। अब इस निशान को सीधा करना है, इस तरह सीधा कर दिया। उसके बाद अब निशान लगाना है आपको अपने शोल्डर का। तो जैसे इसमें बोट नेक बनाना है तो उसी के हिसाब से शोल्डर रखा जाएगा। तो जैसे इसका शोल्डर है 14 इंच, तो 1 इंच शोल्डर को हम पीछे ले लेंगे और निशान लगा देंगे 6 इंच पर। वैसे इसका निशान लगता है 7 इंच पर, लेकिन बोट नेक की वजह से हमने 1 इंच शोल्डर को कम कर दिया है और ये निशान लगा दिया 6 इंच पर और ये हो गया इसका मार्जिन। यहाँ से आर्म होल की लंबाई रखना है, तो इसकी लंबाई आ रही है 6 इंच। तो अब निशान लगाना है आपको सीना का चौथाई भाग का। तो जैसे इस टॉप को बना रहे हैं 34 की साइज का, तो उसका चौथाई भाग आएगा 8.5 इंच। तो ये निशान लगा दिया हमने 8.5 इंच पर। तो ये निशान लगा दिया हमने सीना के चौथाई भाग के हिसाब से। अब इसमें 1 इंच की लूजिंग बढ़ा देंगे, तो पूरी टॉप में लूजिंग आ जाएगी 4 इंच की। जब 1 इंच यहाँ पर लूजिंग बढ़ाएंगे तो पूरी टॉप में 4 इंच की लूजिंग हो गई है। तो अब आपको इसी साइज को नापना है और नीचे की साइड इस साइज से 1 इंच ज्यादा बढ़ाकर निशान लगाना है। इसमें आपको कमर की साइज नहीं लेना है। तो इस तरह चेक कर लीजिए। जैसे ये आ रही है 9.5 इंच, ठीक है। तो 9.5 इंच पर इधर निशान लगा दिया और 1 इंच यहाँ पे लूजिंग एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। नीचे की साइड 1 इंच लूजिंग और बढ़ा दी है। अब इसको इस तरह मिला दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। तो इसमें मार्जिन आपको ज्यादा नहीं बढ़ाना है, 1 इंच का बढ़ाइए या फिर आधा इंच का। तो 1-1 इंच का यहाँ पर मार्जिन बढ़ा देते हैं। उसके बाद अब आपको आधा इंच आर्म होल को पीछे की साइड लेना है और इस तरह मिला दीजिए। अब यहाँ पर 1 इंच के हिसाब से गुलाई का निशान लगाना है और इस तरह मिला दीजिए। तो अब निशान लगाना है आपको बोट गले के लिए। तो जैसे गला आपको 3.25 इंच में तैयार करना है, तो उसका निशान लगा लीजिए 3.5 इंच पर। जब आप 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे तो ये 3.25 में तैयार हो जाएगा। उसके बाद जितनी हमने यहाँ पे चौड़ाई रखी है उतनी ही आपको लंबाई रखना है। तो जैसे ये मार्जिन का निशान था उसको सीधा कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया मार्जिन का निशान। अब उसी निशान से आप 3.5 इंच नीचे लगाइए। तो उसी मार्जिन से आपको 3.5 इंच पर नीचे निशान लगाना है, जिससे बोट शेप अच्छे से आ जाता है। और इसको सीधा कर दीजिए। अब यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी से इसमें गुलाई दे दीजिए, जिससे शेप आपका अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट का तिरछा कर दीजिए। तो इस तरह आपको निशान लगाना है और सेम निशान पर कटिंग करते जाना है। तो ये हमने पीछे के पार्ट को निकाल लिया है। अब इसको रखकर हम आगे का पार्ट निकालेंगे। अब आप
आपको फिर कपड़े को डबल में रख देना है और अच्छे से मिला लेना है। अब आपको पीछे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है, तो इस तरह मिलाकर रख दीजिए। तो इसको अच्छे से मिलाने से पहले आपको इधर एक 6 इंच का निशान लगाना है, जिसकी यहाँ पर प्लेटें बनेंगी। तो ये निशान लगा दिया है हमने 6 इंच पर। तो इसी 6 इंच के निशान से इसको मिलाकर रखना है, इस तरह मिलाकर रख दीजिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की बहुत कमेंट आ रही थी कि मैम हमें शुरुआत से कंप्लीट ड्रेसें बनाना सीखना है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ड्रेस में एक्सपर्ट बनने के लिए 3 मंथ का कंप्लीट कोर्स बनाया है, जिसमें आपको कंप्लीट 15 तरह की सुंदर ड्रेसें बनाना सिखाया है। बॉडी से नाप लेकर उसकी कटिंग और स्टिचिंग तक आप अपने लिए फिटिंग और फिनिशिंग के साथ अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे। और मैं जानती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग 1-2 साल से बाहर सिलाई सीख रहे हैं और फिर भी आपसे अच्छे से ड्रेसें नहीं बनती हैं। इसलिए इस कोर्स में मैं आपको अपना टाइम देती हूँ और व्हाट्सएप पर आपको गाइड करती हूँ। तो जैसे ड्रेसें बनाते समय आपसे जो भी मिस्टेक होती हैं, उसे मैं सुधारने में आपकी हेल्प करती हूँ। और जैसे ही आपका 3 मंथ का कोर्स कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो एक क्लास आपकी राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पर ही चलेगी, इसलिए आप प्ले स्टोर पर राधिका ट्यूटोरियल्स सर्च कीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और फिर आप ड्रेस एक्सपर्ट कोर्स पर क्लिक करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और आप कोर्स की फीस ऐप में ही पे करके सीखना शुरू कर सकते हैं। और फिर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने कस्टमर्स के लिए परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग से अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे। तो आप जल्दी से राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सीखना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से निशान लगाकर दिखा देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से दिख जाएगा कि ये कपड़ा एक्स्ट्रा लिया गया है। ठीक है, ये कपड़ा प्लेटों के लिए है। अब आपको क्या करना है कि अभी गले की कटिंग नहीं करना है और इस तरह मिलाकर कटिंग कर दीजिए। और यहाँ पर बिल्कुल आपको सेम मिलाते जाना है। तो ये स्लीवलेस है, इसमें आपको आर्म होल में भी कुछ नहीं करना है, बराबर मिलाते हुए कटिंग करना है। बस इस तरह निशान लगाकर कपड़े को निकाल लीजिए। तो इस तरह आपको कपड़े की कटिंग करके निकाल लेना है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो हमने 12 इंच का कपड़ा लिया है, उसकी आगे के पार्ट में प्लेटें भरेंगे। और आपको ध्यान देना है कि जो आपके इस कपड़े का गला कटा हुआ है, उसको आप अच्छे से रख लीजिए। फिर हम प्लेटें भरने के बाद इस कपड़े को रखेंगे और गुलाई से गले को निकाल लेंगे। तो अभी आप इसको फेंकिए मत। उसके बाद अब आपको गले के लिए कुछ तिरछी पट्टियां निकालना है। तो कपड़े को आप सीधा फैला कर रख लीजिए और तिरछी तिरछी पट्टियां निकाल लीजिए। तो ये पट्टियां आपको 1.5 इंच के हिसाब से निकाल लेना है। इस तरह हमने 4-5 पट्टियों को निकाल लिया है। गले की पट्टियां निकालने के बाद अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको प्लेटें कैसे डालना है। तो यहाँ पे आप एक निशान लगा लीजिए या फिर एक कट लगा लीजिए। एक निशान आपको इधर लगाना है और एक निशान आपको सेंटर में लगाना है। तो यहाँ पे कट लगा लीजिए और यहाँ पे कट लगा लीजिए। तो एक कट हमने बीच सेंटर में लगा दिया और दूसरा कट यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इस तरह आपको 2 कट लगाना है। उसके बाद इस पार्ट को अलग रख दीजिए और आगे के पार्ट को उठा लीजिए और इसको खोल के सीधा कर लीजिए। सीधे की साइड निशान लगा लीजिए कि ये हमारा सीधा है। अब आपको इसको सेंटर में पकड़ना है। तो इस तरह आप कपड़े को फैला कर रखिए जिस साइड से आपको प्लेटें डालने में आसानी पड़े। तो ये बीच का सेंटर है। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अब आपको इस कट से 1 इंच दूरी से एक प्लेट उठाना है और इस तरह पलट देना है। तो पहली प्लेट को हम बॉक्स प्लेट बनाएंगे। तो इस तरह आपको पलट देना है। दूसरी प्लेट को आपको फिर इसके पास से उठाना है और इस साइड पलटना है। तो इस तरह आपको एक बॉक्स प्लेट बनाना है। उसके बाद फिर आपको 1 इंच के हिसाब से कपड़े को पकड़ना है। अब मैं आपको यहाँ पर पिन लगाकर दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह आप अच्छे से दबाइए और यहाँ पर पिन लगा लीजिए।
अब आपको दूसरी प्लेट उठाना है और इस साइड को फोल्ड करना है। जैसे हमने इस प्लेट को इस साइड किया है तो इस प्लेट को आपको इस साइड करना है और फिर यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। अब आपको फिर कपड़े को पकड़ना है और फिर पलट देना है। फिर आपको 1 इंच के हिसाब से कपड़े को पकड़ना है और जो ये कट आ जाएगा उसी के पास आपको रोक देना है। तो जो भी आपकी प्लेटें आती हैं या 3 आती हैं या 4 आती हैं, बस आपको इसी कट तक के अंदर में बनाना है। तो जैसी प्लेटें हमने इस साइड बनाई हैं वैसे ही अब आपको इस साइड बनाना है। तो ये हमारा दूसरा कट है, ठीक है, इस तरह आपको दिख जाएगा। तो जैसे हमने इस साइड बनाई है बस वैसे ही आपको यहाँ पर बनाते जाना है। तो इस तरह आप हल्की सी इस पे प्रेस लगा दीजिए जिससे प्लेटें आपकी अच्छे से दब जाएंगी। उसके बाद आपको गले के पीस को उठाना है। तो ये गले का पीस है, उसके ऊपर रखकर आप चेक कर लीजिए। इसके बीच सेंटर में गले को मिलाकर रखिए, इस तरह मिलाकर देखना है आपको। तो ये गले का बीच का सेंटर है और ये जो प्लेट है ये उसका सेंटर है बीच का। तो इस तरह आपको मिलाकर चेक करना है, सेंटर से सेंटर मिलाना है। अगर ये नहीं मिलता है तो आप थोड़ी सी प्लेट को खोलकर इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको अपने गले के बराबर इसको लाना है। उसके बाद यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए। तो इस तरह आपको गले का सेम निशान बनाना है और फिर उसी के ऊपर आपको मशीन चलाना है जिससे प्लेटें अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है और सिलाई के पास से इसकी कटिंग करना है। बस आपको सिलाई का धागा छोड़ना है और बाकी कपड़े को काट के निकाल लीजिए। इस तरह आप गले की कटिंग कर लीजिए। उसके बाद अब आपको पीछे का पार्ट उठाना है और इसके शोल्डर जॉइंट करना है। ये पीछे का पार्ट है, इसमें आगे की साइड आप टिक लगा लीजिए कि ये हमारा सीधा कपड़ा है। अब ये सीधा रखा हुआ है, उसके ऊपर आपको उल्टा इसको रख देना है। तो अभी आपको एक साइड ही इसमें जॉइंट लगाना है और एक साइड इसमें हाई और हुक लगाएंगे। सीधी सिलाई चला दीजिए। तो इस तरह आपको सिलाई डाल देना है। तो इसमें हाई और हुकी की पट्टियां लगाना है। तो इसमें लगाएंगे आप हुकी की पट्टी, ठीक है। आगे के पार्ट में लगेगी हुकी की पट्टी और पीछे के पार्ट में लगेगी हाई की पट्टी। तो आप एक पट्टी ले लीजिए और इसके बराबर काट कर निकाल लीजिए। इस तरह पट्टी को डबल कर लीजिए। इस तरह मिलाकर रखना है और आधे इंच के हिसाब से सिलाई चला दीजिए। सीधी सिलाई चला दीजिए। तो इस तरह हमने दोनों साइड इसमें पट्टियां लगा ली हैं। अब आपको इसमें ध्यान देना है कि जो आगे के पार्ट की पट्टी है उसको आपको अंदर की साइड फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड कीजिए और इसमें एक ऊपर से सिलाई चला दीजिए। और ये जो पीछे के पार्ट की पट्टी है उसको आपको आधा इंच बढ़ा कर लेना है। इस तरह फोल्ड कर दीजिए। ये आधा इंच पट्टी आपकी बढ़कर आएगी। तो जैसे हम ब्लाउज में हाई और हुकी की पट्टी लगाते हैं सेम आपको वैसे ही बनाना है। इसको अंदर की साइड करेंगे और इसको बढ़ा कर रखेंगे। उसके बाद इस तरह इनको जॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये बन जाएगी। तो इस तरह हमने हाई और हुकी की पट्टी को बना दिया है। यहाँ पे बस आपको एक हुक लगाना पड़ेगा और इसको आप खोल सकते हैं। तो इसी तरह पट्टी अगर आप चाहते हैं कि पीछे की साइड लगाना है आपको, तो सेम आइडिया से पीछे की साइड भी लगा सकते हैं। अब आपको इसके लिए तिरछी पट्टियों को ज्वाइंट करना है। तो तिरछी पट्टी उठा लीजिए और उसको ज्वाइंट कीजिए और उसकी सेटिंग कर लीजिए और इस तरह मिलाकर रख दीजिए कि एक नोक इसकी इस तरफ होना चाहिए और दूसरी नोक इस तरफ होना चाहिए। तो इस तरह मिलाकर रखिए और इसमें सीधी सिलाई डाल दीजिए। इसी तरह आपको सारी पट्टियों को ज्वाइंट करना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है। उसके बाद इस कपड़े को 2 भाग में बांट देना है। अच्छे से इस तरह दबा दीजिए और इस तरह आपकी पट्टी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह हमने पट्टियों को ज्वाइंट कर लिया है। तो ये गले और आर्म होल के लिए हो जाएंगी। पट्टी को काट के सीधा इसकी सेटिंग कर लीजिए।
पट्टी की सेटिंग करने के बाद आपको इसको सीधा फैला कर रखना है। उसके बाद टॉप उठा लीजिए और टॉप को भी इसके ऊपर सीधा रख दीजिए। इस तरह इसको सीधा रखिए और आधा इंच पट्टी को आगे की साइड निकाल दीजिए और बस मिलाते जाइए। 2 पॉइंट की दूरी से सिलाई चलाते जाइए। इसमें आपको और कुछ नहीं करना है, किसी पट्टी को खींचना नहीं है, बस मिलाते जाना है और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई चलाते जाना है। ये पट्टी हमारे आगे की साइड पलट कर आएगी। तो इस तरह हमने इसमें पूरी पट्टी को ज्वाइंट कर दिया है। तो अब आपको इसमें क्या करना है कि जो सिलाई हमने आगे के पार्ट में पहले लगाई थी उसको काट के निकाल देना है, जिससे ये कपड़ा नरम हो जाएगा और इसका कड़कपन है जो वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह हमने थोड़े थोड़े से कपड़े को काट के निकाल दिया है। उसके बाद इस पट्टी को आपको आगे की साइड लाना है। तो इस कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कीजिए और आधा इंच कपड़े को इस साइड फोल्ड कर दीजिए। इस तरह फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद अब आपको इसके ऊपर इस तरह पलट देना है और इस तरह की पाइपिंग बनाते जाना है। तो इस तरह आपको कपड़े को दबाते जाना है और संभालते हुए पाइपिंग बनाते जाना है। तो थोड़ा कपड़ा अंदर की साइड करते जाइए और कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह आपको गले में पट्टी लगाना है। अब इसी तरह आपको पट्टी आर्म होल में लगाना है, आइडिया सेम रहेगा। तो इसी तरह हमने दोनों आर्म होल को तैयार कर दिया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसको पलटना है और इसका साइड वाला जॉइंट लगाना है। अब हमने इसको उल्टा रख दिया है। आपको अच्छे से मिलाना है और इसी निशान के ऊपर सिलाई चलाना है। तो इसी तरह आप दोनों साइड सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको दोनों साइड सिलाई डाल देना है। उसके बाद अब आपको रबड़ उठाना है और कमर की गोलाई के हिसाब से रबड़ को निकालना है। तो जहां से आप पैंट पहनते हैं उसी गोलाई का आपको नाप लेना है और उसमें 4 इंच रबड़ को कम रखना है और काट कर निकाल लीजिए। तो इस तरह हमने रबड़ को निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है कि नीचे की साइड रबड़ को डालने के लिए कपड़े को फोल्ड करना है। तो पहले आप आधा इंच कपड़े को फोल्ड कीजिए और फिर आधा इंच कपड़े को फोल्ड कर दीजिए। तो रबड़ की साइज के हिसाब से आपको यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करना है कि जिससे आपकी रबड़ आसानी से यहाँ पर बन जाए। इस तरह आपको पूरे कपड़े को फोल्ड करते जाना है और बाद में आपको 1 इंच का गैप यहाँ पर छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको 1 इंच का गैप छोड़ देना है और बाकी में पूरे में सिलाई घुमा देना है। तो इस तरह हमने पूरे कपड़े को फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर थोड़ा गैप छोड़ दिया है जहाँ से आप रबड़ डाल सकते हैं, क्योंकि दुपट्टा पतला होता है। अगर रबड़ पर सिलाई चलाएंगे तो ये फट जाएगा, इसलिए आपको इस तरह पट्टी बनाना है और फिर पिन की मदद से रबड़ को डाल देना है। तो इस तरह आपको अच्छे से रबड़ डाल देना है। उसके बाद आपको इस तरह रबड़ को एक दूसरे के ऊपर रख देना है। इसको पकड़ना है और इसके ऊपर रख देना है। उसके बाद इसमें अच्छे से स्ट्रॉन्ग सिलाई डाल दीजिए। तो 2-3 सिलाई आप लगाइए जिससे अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसमें सिलाई डालने के बाद यहाँ पे जितना गैप छोड़ा है उस पर भी सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह हमने रबड़ को डालकर कंप्लीट कर दिया है। अब इसको सीधा कर देते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी हमारी बलून टॉप बनकर कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आप जानते ही हैं कि दुपट्टे का कपड़ा पतला होता है, तो इसके लिए आप एक अस्तर का कपड़ा लीजिए और उसका अंदर के लिए इनर बना लीजिए। तो आप उसके साथ पहनेंगे तो ये ज़्यादा सुंदर दिखेगी। और आप देख सकते हैं कि बलून टॉप बनने के बाद आधा दुपट्टा हमारा अभी भी बचा हुआ है। आप इसमें एक टॉप और भी बना सकते हैं। तो अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।